मणिपुर में सियासी घमासान जारी है। हालांकि भाजपा के उम्मीदवार ने राज्यसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री सरकार के स्थिर होने का दावा कर रहे हैं। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। मणिपुर की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर। अल्पमत की सरकार के प्रत्याशी ने जीता राज्यसभा चुनाव। भाजपा की रणनीति ने कांग्रेस को दी पटखनी। मुख्यमंत्री का दावा, सरकार के पास है बहुमत। फिलहाल सरकार स्थिर। मणिपुर की राजनीति दिलचस्प हो चुकी है। 2 दिन पहले जहां भाजपा नेतृत्व वाली एन बीरेन सिंह सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया जा रहा था, मगर उसी के प्रत्याशी ने राज्यसभा चुनाव जीतकर राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा के उम्मीदवार महाराजा सनावजाबा लैसंबा ने कांग्रेस के टी मंगी बाबू सिंह को 4 वोटों के अंतर से परास्त कर राज्यसभा की सीट जीत ली। एक ओर तो कांग्रेस सरकार गठन की तैयारी कर रही थी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के नतीजों ने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया। या यूं कहे कि भाजपा के दावपेच में कांग्रेस कहीं उलझ कर रह गई। As a team of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Home Minister Amit Shah ji, and I also would like to congratulate and thanks the National President Shri Nada ji of the BJP for his effort, for his tireless, the checking, balancing, and mobilizing all the members and all the state people of the state. वहीं चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस के उस दावे को भी खोखला साबित कर दिया है, जिसमें विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार अल्पमत में है। खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार बहुमत में है और उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। The result itself shows that the BJP-led government in favor of the titular king, we are getting 28 out of 52. It clearly shows we have enough strength of majority. Thank you. बहरहाल मणिपुर की सरकार स्थिर दिख रही है। 60 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल 52 विधायक योग्य है, जिनमें 28 विधायक भाजपा के हैं और 24 कांग्रेस के पक्ष में। ऐसे में फिलहाल बीरेन सिंह सरकार पर खतरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो मणिपुर की राजनीति में जो भूचाल शुरू हुआ है, यह जल्द थमने वाला नहीं है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।